सदा नीरा सदा नीरा, जल से सजता कल हमारा। सदा नीरा हर बूंद बने उजियारा। मोहन यादव सरकार का जन जन तक ये संदेश, जल बचाओ जीवन बचाओ यही ही है ना अपना विशेष। सदा नीरा मध्य प्रदेश का ये नारा। सदा नीरा जल है जीवन का सहारा। नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज सुरमा डिजिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदा नीरा समागम की। मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। राजधानी भोपाल में आयोजित 7 दिवसीय सदा नीरा समागम का भव्य समापन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीर भारत न्यास के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया है। समागम में देश विदेश के जल विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और समाज सेवियों ने भाग लेकर जल संकट से निपटने के लिए अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जल ही जीवन है और इसी जीवन धारा को संरक्षित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान को नया आयाम देने के लिए सदा नीरा समागम का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित 7 दिवसीय इस समागम में जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जल प्रबंधन के आधुनिक उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नदी, तालाब, कुएं और बावड़ियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सदा नीरा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल भविष्य का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो काम चल रहा है उसमें आपको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके लिए भी आज के इस दौर में अत्यंत महत्व की बात भी, और ये बात भी सही है कि हमारे लिए जल को लेकर, जल संरक्षण को लेकर आदिकाल से कई प्रकार के काम चल रहे हैं, लेकिन भूगर्भ भंडारण को, उस स्रोत को पानी खींच करके पृथ्वी के ऊपर अपनी खेती और अन्य प्रकार के कामों में लेके आने का जो संतुलन, जिस पे ध्यान देना चाहिए, एक तरह से हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आपने आंकड़ा भी जुटाया है। कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उसमें भी गौरवशाली पृष्ठ और महत्व का है। हमें मालूम है गंगा जी, यमुना जी हिम ग्लेशियर से आती है। गंगोत्री, यमुनोत्री हिमालय के ऊपर बर्फ पिघलती है, नदी की धारा बनती है। लेकिन हमारा और सौभाग्य, हमारे अपने पहाड़ों पर विंध्याचल, सतपुड़ा सहित कहीं कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, लेकिन अपने इस परमात्मा की एक अनुपम कृति है मध्य प्रदेश। जब वनों के अंदर, जंगल में जानवरों के समान अपनी जो जैव सृष्टि है, ऐसे वनांचल के अंदर जड़ों से निकलकर चट्टानों के साथ पानी की धारा को प्रवाहित करने का ये भगवान का आशीर्वाद है। समागम में शामिल विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में प्रदेश एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विशेषज्ञों ने माना कि जल संरक्षण के क्षेत्र में जनभागीदारी बढ़ाने और पारंपरिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का यह अभियान देश भर के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। सरकार की पहल का असर अब प्रदेश के गांवों और शहरों में भी दिखाई देने लगा है। कई स्थानों पर तालाबों का गहरीकरण, जल स्रोतों का पुनर्भरण और जल संरक्षण गतिविधियां तेज हुई हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से लोगों को जल बचाने,
वर्षा जल संचयन अपनाने और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 7 दिनों तक चले सदा नीरा समागम का समापन भले ही हो गया हो, लेकिन जल संरक्षण का ये संकल्प अब प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगा। मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल बताती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो विकास और प्रगति दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। जल संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोतों को सुरक्षित रखना होगा। जन भागीदारी से ही ये संभव हो पाएगा। नमस्कार।